नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से आज मस्ती की पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी साधक भाइयों को जय जिनेंद्र। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज हम मस्ती की पाठशाला में सीखेंगे नई नई बातें और साथ में लेंगे ढेर सारा ज्ञान। तो चलिए, सबसे पहले बोलते हैं हम सरस्वती वंदना। तो सभी लोग अपने करके हाथ जोड़ लीजिए और बोलेंगे सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी महाराज की जय। सो बच्चों, आज हम लोग आजकल पूजा सीख रहे हैं, अभिषेक करना सीख रहे हैं, पर उसके पहले मैं आज आपके साथ एक बड़ा सुंदर एक काव्य है हमारे जैन धर्म के बारे में, वो शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ शिवम भैया बारी बारी से आप तीन चार बच्चों को अनम्यूट कीजिएगा। मैं जो बोलूंगी वो लोग रिपीट करेंगे बहुत शांति से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से। बड़ा ही सुंदर भजन है, हमारे तरुण सागर जी महाराज जी द्वारा रचा हुआ ये भजन है। तो चलिए हम बोलते हैं, मैं बोलूंगी और फिर आप में से तीन चार लोग को शिवम भैया अनम्यूट करेंगे और आप लोग भी सब मेरे साथ में बोलना, ठीक है? चलिए तो अब शुरू कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि अपना मौन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय अपना मोर खोलिए। जय जिनेन्द्र, जय हमारा एकमात्र गा सके। बोलिए। मैम आवाज ही नहीं आई, कोई बोल रहा था तो। अच्छा ठीक है, चलिए। जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र। चलिए मैं एक बार शुरू कर, देखो एक आप सब लोग म्यूट हो जाइए, मैं बोलूंगी और फिर पारस भैया बोलेंगे। आप सब लोग सुनो, पहली बार सब लोग ये भजन सुन रहे हैं, मुझे चाहिए मेरे पाठशाला के सारे बच्चों ये भजन याद कर ले, ठीक है? तो आप कोई नहीं बोलेगा, पारस भैया हाँ भाभी, मैं बोल रही हूँ और बाद में आप बोलिएगा, तो बच्चों को भी चार कड़ी बुलवाएंगे, उनको भी याद रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बोलते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सुर असुर जिनेन्द्र की महिमा नहीं गा सके, सुर जिनेन्द्र की महिमा नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके, और गौतम स्वामी ना महिमा का पार पा सके। जय जिनेन्द्र बोल के जिनेन्द्र शक्ति तोलिए, जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति खोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र होलिए, जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र होलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेन्द्र देशना,
पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ ये जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ ये जिनेंद्र देशना। जाग 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 चेतन बहुत काल सो लिए। अरे जाग 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 चेतन बहुत साल सो लिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोले। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। है जिनेंद्र दान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल के हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल के हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। बच्चों कितना प्यारा भजन है, हमारे मुनिवर्षी तरुण सागर जी महाराज जी ने लिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से भजन ढूंढ रही थी, मुझे कल मिला ये भजन, तो मैंने सोचा मेरे बच्चों के साथ भी शेयर करूं। बच्चों रोज हम ये भजन गुनगुनाया करेंगे। मुझे चाहिए कि सभी लोग, आप लोग भी ये भजन को याद करो। कितने अच्छे शब्द इसमें बताए हुए हैं कि हम सबको कभी भी, हम नहीं बोलते जैसे लोग हाय हल्लो बोलते हैं, हमें हाय हल्लो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके जय जिनेंद्र बोलिए। घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो जय जिनेंद्र बोलिए। रास्ते में कोई मिल रहा है तो जय जिनेंद्र बोलिए। और ये जय जिनेंद्र बोलने से हमारे हृदय के द्वार को, क्योंकि हमें फीलिंग आती है कि हम जैन हैं, हमारे जैन धर्म पे हमें अभिमान होता है। और जैसे जैसे हम जय जिनेंद्र बोलते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम अपने धर्म से नजदीक आते जाते हैं। मैं आपको रोज बोलती हूँ बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है, ईस्ट और वेस्ट जैन धर्म इज बेस्ट। चाहे हम कहीं पे भी चले जाए, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, कितनी भी पढ़ कर ले, पर हमें अपने जैन धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना है। और एक बात याद रखनी है कि हमारा जो जैन धर्म है वही हमें मोक्ष तक लेके जाएगा। ना हमें जैन धर्म के अलावा किसी धर्म को मानना है। हमारे तीर्थंकर अरिहंत भगवान के सिवाय किसी भगवान की शरण लेनी है। और हमारे जो गुरु है उन्हीं को ही पूज्य मानना है। उसके अलावा कोई कुछ भी बता दे, कोई भी शॉर्टकट बता दे, दुनिया में आज तक कोई शॉर्टकट निकला नहीं है मोक्ष मार्ग पहुंचने के लिए। बस एक ही है, वो हमारा जैन धर्म है। और बच्चों, मुझे बहुत 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 खुशी होती है जब मैं आप सबको हमारी इस पाठशाला में जुड़ा हुआ देखती हूँ, क्योंकि आपने वो मोक्ष मार्ग जाने के जो प्रथम सोपान है उस पे चढ़ना शुरू कर लिया है। हमने पहले से ही नमोकार मंत्र तो बोलते थे, पाठशाला में बैठ के हम क्यों बोलते हैं नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र का अर्थ जाना, चत्तारी मंगलम के बारे में जाना, जीव अजीव क्या होता है उसके बारे में जाना। हम वहां तक समझ गए कि हम सैनी जीव है और इसीलिए हमें हर एक चीज सोच समझ के करनी चाहिए। हम जैनी है, हम बनिया है, और बनिया कैसे रहते हैं बच्चों, कोई भी चीज में नुकसान का काम करना नहीं चाहते। तो बच्चों, जो जैन धर्म मिला है, जो मनुष्य अवतार मिला है, उसको क्यों गवाए, क्यों हम बेकार में अपने इस जैन धर्म को, अपने मनुष्य अवतार को गवाए। और इसीलिए हमने जो पाठशाला की श्रृंखला शुरू की है, वो पाठशाला की श्रृंखला में भी आजकल आपको क्या सिखा रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं पूजा करना, हम आपको अभिषेक करना सिखा रहे हैं। और क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि श्रावक के जो षट आवश्यक कर्म है, षट आवश्यक कर्म मतलब जीने के लिए जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है, ऐसे प्रत्येक श्रावक को, ना आपको, ना मुझे, ना अपनी मेरी मम्मी को या बूढ़े लोग को, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए, सभी के लिए है। आप पूजा नहीं करते हो क्योंकि आपके पास समय नहीं है, वो एक बहाना है। आप चाहो तो आप पूजा कर सकते हो, अभी लॉकडाउन का टाइम है, घर में बैठ के पूजा कर सकते हो। संडे के दिन हम पूजा करना आपको सिखाते हैं, पूजा करो। षट आवश्यक कर्म में हमने क्या सीखा है, गुरु की उपासना करो। किसके पास समय नहीं है, समय किसी के पास भी नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और वो समय निकाल के हमें गुरु उपासना करनी है। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे नजदीक कहीं भी
गुरु महाराज जी है, उनके पास हमें जाना है, उनके हमें दर्शन करना है और क्या करना है, उनकी उपासना करनी है, उनकी वैयावृत्ति करनी है, जितना हो सके उतना उनसे हमें ग्रहण करना है, उन्हें अभय दान देना है, शास्त्र दान देना है। उसके बाद हमें स्वाध्याय करना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो बच्चों, तो पढ़ाई में भी बिना पढ़े आप कभी भी क्लास में अव्वल नंबर नहीं आ सकते हो। वो तो सांसारिक पढ़ने की बात है। जब हम मनुष्य अवतार मिला है हमें, और हम ये मनुष्य अवतार में से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें जब मनुष्य अवतार में से निकल के भगवान बनने के लिए जाना है, तभी हमें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना होगा। हमें धर्म के बारे में पढ़ना होगा। समझ में आया कि नहीं? हमें धर्म के बारे में पढ़ना होगा, हमें स्वाध्याय करना होगा, हमें तप करना चाहिए। पता है बच्चों, हमारे शांति सागर महाराज क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बाबा नु घबरू नका और संयम धारण करो। संयम का मतलब क्या है? आपको मैं क्यों रोज पाठशाला में नियम देती हूँ? संयम के लिए ही आपको नियम देती हूँ ना। रोज आपको क्या बताया जाता है? एक छोटा छोटा नियम दिया जाता है, पर उससे भी आपका संयम होता है। जैसे बच्चे में बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम आप जब बोलते हो हमारे बच्चे उसका पूर्णतः पालन करते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं वो भी समझ जाओ, हमें ये पहले स्वर्ग का पहला सोपान है। हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठते हैं। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई चलो मैम आज स्टोरी सुनाएगी तो स्टोरी के लिए नहीं, स्टोरी सुनो और साथ में उसको ग्रहण भी करो, तभी आपका पाठशाला में बैठना सार्थक होगा। और तभी आपको लगेगा कि नहीं बराबर है मैडम, आपकी बात सही है मैम, कि हमें हमारे धर्म के ऊपर पूर्ण ध्यान देना है। ठीक है, और इसीलिए जो हम पूजा, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अष्ट द्रव्य से हम क्यों पूजा करते हैं। आप में से कौन, जिस तरह से मैंने समझाया था, पूरा एग्जाम्पल लेके स्टोरी रूप में पूरा बताया था, कौन बता पाएगा जो कल मेरे साथ पाठशाला में जुड़ा था? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाने नहीं आनी हूँ, मुझे आप उतना ही रिजल्ट चाहिए जितना मैं आपको देती हूँ। जब आप रिजल्ट दे पाओगे तभी आपकी पढ़ाई सार्थक हो जाएगी। ठीक है, चलो तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा, कल हमने जो पढ़ाया था अष्ट द्रव्य के बारे में, कैसे अष्ट द्रव्य चढ़ते, क्यों चढ़ते, कौन बताएगा मुझे? चहक जैन शिलोंग से 8 साल की है। हाँ, चहक, जैसे मैंने बताया था पैरा पूरा ऐसे आपको बताना है। जल तो क्यों, चंदन तो क्यों? मैम हम लोग जल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जरा और मृत्यु के विनाश के लिए जल, फिर चंदन। हम लोग चंदन इसलिए चढ़ाते हैं संसार ताप विनाश करने के लिए। और अक्षत, हम लोग अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि मैंने पूरा स्टोरी करके बताया था। चहक, वो स्टोरी याद है तुम्हें? मैम कौन सा? कल लास्ट में हमने आपको पूरा समझाया था, जल और चंदन के बारे में, पूरा अष्ट द्रव्य के बारे में समझाया था, कैसे क्रम से क्या करना है। नहीं याद है आपको बेटा? नहीं मैम। और कौन बताएगा? जो कल मैंने बताया था वो ही कोई और बता पाएगा? लास्ट चांस। हाँ, जैसे मैंने बोला था आदित्य, वैसे ही आपको बोलना है, बोलिए। हम सबसे पहले जल चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे जो जन्म जरा और मृत्यु होते हैं वो विनाश के लिए। अभी हमारे जन्म जरा और मृत्यु तो विनाश हो गया, अभी हम कहाँ जाएंगे। तो दूसरा हम चंदन इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि शीतलता प्राप्त होने के लिए। और तीसरा अक्षत होता है, अक्षत हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमें अक्षय पद की प्राप्ति हो। चौथा होता है नैवेद्य, नैवेद्य हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे क्षुधा रोग विनाश हो जाए। अक्षय के बाद क्या आता है? पुष्प हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारा जो कुशील है वो मिट जाए। फिर नैवेद्य जो होता है हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारी जो भूख है, मतलब हमें भूख ना लगे कभी भी। अब नैवेद्य के बाद में दीप हमें जो भी मोह होता है, हमारे सारे मोह खत्म हो जाए, इसलिए हम दीप चढ़ाते हैं। धूप हमारे अष्टकर्म के विनाश करने के लिए हम धूप चढ़ाते हैं। और फल हम मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए चढ़ाते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आदित्य, वेरी गुड, वेल डन। देखो अब मैं एक बार दोबारा आपको समझाती हूँ, ठीक है? शिवम भैया ये चैट बंद कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में बच्चे बहुत मैसेज डालते हैं, चैट बंद कर दीजिएगा। देखो कल मैंने कैसे समझाया था आपको क्रम से क्यों अष्ट द्रव्य ही चढ़ाते हैं,
उसके बारे में सबसे पहले हम चढ़ाते हैं जल, क्योंकि हम क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा जन्म, मेरा बुढ़ापा, मेरा मृत्यु सब नाश हो जाए। सब नाश हो जाते तो हमें क्या लगता है, मतलब ठंडक, हमें क्या हो जाती है, ठंडकता मिल जाती है, शीतलता मिलती है। तो हम बोलते हैं संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते स्वाहा। अब हम भगवान से क्या बोलते हैं, हे भगवान अब हमारे जन्म जरा मृत्यु विनाश हो गया, तो प्रभु जी, हे प्रभु जी अब हमें आप अक्षय पद की प्राप्ति दे दो। अक्षय पद की प्राप्ति मतलब क्या, हमें भगवान जैसे बनना है। अब भगवान जैसे बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बोलेंगे भगवान हमारे कुशील का नाश कर दो, मतलब हम पुष्प चढ़ाते हैं। अब भूख बार बार परेशान करती है, तब कैसे करें, संयम कैसे रखे, हे भगवान हमारी क्षुधा रोग का विनाश कर दो। उसके बाद जो हमें मोह है, ये मेरा वो मेरा, ये चाहिए वो चाहिए, हे भगवान हमारे मोह का नाश कर दो। तो दीपक से करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, जब तक भगवान, हमने क्या सीखा था, जब हम भगवान के पंच कल्याणक के बारे में सीख रहे थे तब हमने देखा था जब तक भगवान के 8 अष्ट कर्म का विनाश नहीं होता तब तक वो सिद्ध शिला पे विराजमान नहीं होते। हे प्रभुवर हमारे भी अष्ट कर्मों का विनाश कर दो। जब भी हमारे अष्ट कर्मों का विनाश होगा तब भी तो हम भी आपकी तरह भगवान बन पाएंगे। और जब अष्ट कर्म का विनाश हो जाएगा तो हमें भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों इसी क्रम से आपको याद रखना है। और जब भी आपके हाथ में द्रव्य चढ़ाओ आपको पता होना चाहिए कि हम ये द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं। हमें एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य सिर्फ रखना नहीं है, हमारे पूरे भाव से, पूरे समर्पण से और सोच समझ के रखना है कि हम क्यों रख रहे हैं। कि बच्चों जब तक आप पढ़ाई में अपना फिजिकल प्रेजेंस के साथ मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते तब तक आपको पढ़ाई याद नहीं रहती। उसी तरह सिर्फ पूजा में हमें एक से दूसरे में द्रव्य चढ़ाने के साथ साथ हमें भी पता होना चाहिए, हमें फिजिकली हाथ चलते तो हमारा दिमाग भी चलना चाहिए। जितनी बार हम पूजा करते हमें भगवान से मांगना चाहिए, हे भगवान, हे गुरुवर, हे प्रभुवर हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो, हे भगवान, हे गुरुवर हमें अक्षय पद की प्राप्ति हो। ये दो ही चीज है जो हम भगवान से मांगते हैं। बाकी के 6 द्रव्य के वक्त हम क्या बोलते हैं, हमारा नष्ट हो जाए। और जब चंदन सम शीतलता पाने के लिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। समझ में आया, ये होता है हमारे पूरे अष्ट द्रव्य की पूजा करने का मर्म। अब अष्ट द्रव्य के बाद हम आगे चले थे, हम अभिषेक के लिए पढ़ रहे थे और हम आपको पढ़ा रहे थे कि अभिषेक क्यों करना चाहिए। हमने सुना था अभिषेक कैसे करना चाहिए, तो शुद्ध वस्त्र पहन के अभिषेक करना चाहिए। जिनके शरीर में कोई भी रोग हो उन्हें अभिषेक कभी भी नहीं करना चाहिए। अभिषेक करते वक्त हमारे चारों प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। चारों प्रकार की मतलब सबसे पहले मन की, मतलब हम चढ़ा रहे जल और अपना मन है अरे यार मेरी आज तो पबजी की गेम छूट रही है, कोई फल नहीं मिलेगा, मन साथ में होना चाहिए। उसके बाद वचन, वचन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग जब भी अभिषेक करें आपको उसके जो मंत्रोच्चार है उसको ठीक से सही से याद रखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पर आप अभिषेक करते करते बोलेंगे बाजू वाले को हट, मुझे पहले करना है, तुम क्यों आ गए बीच में, अरे मैं ही पूरा अभिषेक करूंगा, तुम बाजू में खड़े रहो। ऐसे वचन बोलोगे तो आपको अभिषेक का फल कैसे मिलेगा। काया की शुद्धि मतलब आपको ध्यान रखना है, हमें कोई रोग हुआ है तो हम कभी भी अभिषेक नहीं करेंगे। अभी क्यों अभिषेक बंद है, उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता है किसमें रोग है। वो भगवान का अभिषेक करेगा, हम अभिषेक करेंगे तो किसी को भी कोई भी तरह का रोग हो सकता है। इसलिए हमें काया की शुद्धि और लास्ट में शुद्ध वस्त्र पहन के ही अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि बच्चों आपने कभी देखा है कि कोई भी डॉक्टर रहता है वो वकील के कपड़े पहन के अपनी डॉक्टरी करता है, या कभी आपने देखा है कि जो अपने सोल्जर रहते हैं ना वो वकील के वो डॉक्टर के कपड़े पहनते हैं? नहीं। क्यों? हर जगह का यूनिफॉर्म है। आप स्कूल में जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, जब डॉक्टर अपने क्लिनिक में जाता है तो उस टाइम वो क्या करता है, तब वो क्या करता है, वो अपना कोट पहनता है, वकील ब्लैक कोट पहनता है, सोल्जर अपने आर्मी के कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी तरह
हम जब भी अभिषेक करते हैं हमें शुद्ध वस्त्र पहन के अभिषेक के योग्य जो धोती है केस है वो पहन के ही अभिषेक करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम अभिषेक क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अब मैं आपको आज बताऊंगी हम अभिषेक कौन से द्रव्य से करते हैं। और उसके बाद मुझे पता है 2-3 दिन से आपको स्टोरी नहीं बताई है, एक प्यारी सी जीवदया की स्टोरी भी आपको बताएंगे हम। सबसे पहले आप सुन लीजिए, हम मंत्र बाद में सीखेंगे, पहले आप सुन। अभिषेक सबसे पहले होता है जल से। हम क्या कहते हैं, हे भगवान हमारे कर्ममल का नाश हो जाए, इसलिए हम जल से अभिषेक करते हैं। जल से अभिषेक करने के बाद हम रस से अभिषेक करते हैं। जितने सीजन में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है जो हम खाते हैं वो सारे फ्रूट से सुंदर रस का निकाल के हम भगवान का अभिषेक करते हैं। आपको पता है आम रस से अभिषेक करते तो भगवान की मूर्त कितनी सुंदर लगती है, तो दाड़म रस से अभिषेक देख के तो हमारा मन भी पुलकित हो जाता है। तो हम भगवान को अभिषेक क्यों करते हैं फल रस से, क्योंकि हमें भी आत्मा का स्वाद चखना है। इसलिए हे प्रभुवर हम आपका फल रस से अभिषेक करते हैं। फल रस से अभिषेक करने के बाद हम किससे अभिषेक करते हैं, द्रुत माने घी से अभिषेक करते हैं। जैसे अपना दूध रहता है, दूध में से मलाई, मलाई में से मक्खन और मक्खन में से अंत में हमें घी मिलता है, वैसे ही हमारे जीवन का सार क्या है? क्या हम मनुष्य पर्याय में रहने के लिए जन्मे हैं? नहीं, हमारे जीवन का सार है हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हे प्रभुवर हम घी से आपका अभिषेक करके सारभूत की प्राप्ति करना चाहते हैं। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करते हैं। हे भगवान हमें धर्म ध्यान की प्राप्ति हो। धर्म ध्यान मतलब आप अभी बैठे हो तो आपका मन स्थिर कैसे रहेगा, धर्म के बाद कब सुनोगे आप, तो इसके लिए हम दूध की से अभिषेक करते हैं। उसके बाद हम दही से अभिषेक करते हैं। दही से अभिषेक क्यों करते हैं हम? हे गुरुवर, हे प्रभुवर हम शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम दही से अभिषेक करते हैं। फिर आप सोचो जो भी लोगों ने सर्वौषधि से भगवान का अभिषेक किया है कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, और इसलिए हम भगवान को कहते हैं हे भगवान हम सर्वौषधि से आपका अभिषेक करके सारे राग रोग से दूर होना चाहते हैं। फिर हम भगवान का चतुर कलश से अभिषेक करके भगवान से विनती करते हैं हे भगवान हमारे घातिया कर्म का नाश हो। उसके बाद हम भगवान का अभिषेक किससे करते हैं? चंदन से करते हैं। भगवान को पूरा चंदन लेपन करते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं और भगवान की मंगल आरती करते हैं। चंदन शीतलता के लिए, पुष्प कामबाण विनाश के लिए, और आरती किसके लिए हम भगवान की करते हैं? हमारा मोहांधकार दूर हो जाए। और उसके बाद हम भगवान का अभिषेक किससे करते? पूर्ण कलश से अभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हे गुरुवर, हे भगवान आज तो आपने हमें मनुष्य अवतार दिया जिससे हम आपका अभिषेक कर सकते हैं, पर जन्मों जन्म तक हम आपका अभिषेक कर सके ऐसा ही हमें अवतार देना। सो उत्तम तन की प्राप्ति होता। और कभी तिरंज को अभिषेक करके देखा है आपने? क्या नरक गति में कोई अभिषेक कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिषेक मनुष्य और देव कौन करते हैं? मनुष्य और देव ही अभिषेक कर सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए हम भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं और उसके बाद हम भगवान से आत्मिक शांति की प्रार्थना करते हैं। जब भी शांति धारा होती है हम सिर्फ अपनी, अपने पड़ोसी की, अपने बिल्डिंग की, अपने नगर की, अपने गांव की, अपने कंट्री की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए हम भगवान से भावना बांधते हैं। और माता जी क्या बोलती है बच्चों पता है? आप जो बोलते हो ना वो शब्द ऊपर तक आकाश में जाते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है और सब जगह उसकी असर होती है। तो आप कभी भी मत सोचना कि हम ये जो शांति धारा वगैरह करते हैं उसका क्या मतलब है, कुछ तो मतलब होगा। तभी तो हमारे गुरुवर ने बोला है ये अभिषेक ना मैंने लिखा है ना आपने लिखा है, ये अभिषेक कितने सदियों से चला आया हुआ है, क्योंकि भगवान का अभिषेक कब से, जब से 24 तीर्थंकर निर्माण हुए, और ये कोई पहली 24 तो है नहीं, उसके पहले भी कितनी 24 हो गई है। तो बच्चों इसलिए ध्यान रखना है जब भी मौका मिले आपको अभिषेक करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जैनी के जो 3 बेसिक गुण है वो क्या है?
प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग करना। अब देखो, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग करना दोनों ही जीव दया की वजह से होता है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ आज जीव दया की। और खूब सारे मिट्टी के बर्तन बनाता था। दैट पॉटर काइंड हार्टेड, वो किसी को भी हर्ट या परेशान नहीं करता था। वो रोज की तरह पॉट्स बनाने के लिए कुएं से मतलब एक वेल से पानी लेने गया। ही टुक अ बकेट एंड अ लॉन्ग रोप। कुआं तो बहुत ही गहरा था। कुएं के पास जाकर उसने बकेट धीरे से कुएं के अंदर डाली। पता है स्लोली क्यों डाली? जिससे कुएं या पानी में रहने वाली कोई भी जीव या इंसेक्ट्स हर्ट ना हो। जैसे ही बकेट की शैडो कुएं के ऊपर आई तो कुएं में रहने वाली मछलियां, फिशेस अलर्ट हो गईं कि ये कौन नीचे आ रहा है। कुछ फिशेस तो अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए नीचे की ओर चली गईं और कुछ मछलियों को लगा कि फूड आ रहा है तो वो फूड के लालच में ऊपर की ओर चली गईं। उन्हीं में से एक छोटी सी मछली ऊपर स्काई से आने वाली सनरे से अट्रैक्ट होकर हमेशा सोचती थी कि ऊपर की लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ हमारे कुएं में तो बहुत अंधेरा है। उस फिश ने सोचा क्यों ना मैं इस बकेट में राइड करके ऊपर ही चली जाऊं। ये सुनते ही उसकी मॉम ने उसको डांटा कि ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। उसकी मम्मा ने कहा कि फिशेस को तो कभी भी पानी से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बेबी फिश तो अपना मन बना चुकी थी, इसीलिए उसने किसी की बात नहीं सुनी। तो जैसे ही बकेट पानी के अंदर आई उसने झट से बकेट में जंप लगा दिया। फिर बकेट पूरी भरने के बाद पॉटर ने बकेट को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे बकेट ऊपर आती गई तो लाइट बढ़ती चली गई और वो फिश भी बहुत हैप्पी हो गई। उसने तो पहली बार सनलाइट देखी थी। जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि वहाँ पर पास में ही एक और एम्प्टी बकेट रखी है जो कि कॉटन क्लॉथ से ढकी हुई थी। उस कॉटन के क्लॉथ को क्या बोलते हैं? छन्ना, जो कि पानी छानने के लिए यूज होता है। तो वो बेबी फिश ये सब देख रही थी और एकदम से वो स्लाइड होने लगी। तो पता चला कि पॉटर ने फिश वाली बकेट के पानी को धीरे धीरे कॉटन क्लॉथ वाली बकेट में डालना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ बताओ? क्या फिश अभी भी पानी में रही? नहीं, फिश तो फिल्टर होकर कॉटन क्लॉथ के ऊपर जा गिरी। उसके साथ उसके और भी बहुत सारे जीव और इंसेक्ट्स भी फिल्टर हो गए थे। सारा का सारा छना हुआ पानी कॉटन क्लॉथ के नीचे वाली बकेट में चला गया। पानी के बिना तो फिश रेस्टलेस होने लगी, तड़पने लगी। वो रेस्टलेस फिश छटपटाकर मिट्टी में जा गिरी। पॉटर को तो इस बात का पता भी नहीं था। देखो तो फिश तो सोच रही थी कि वो बाहर लाइट में आकर हैप्पी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो वो फिश बिना पानी के ऑलमोस्ट मरने वाली थी। So that fish started crying. फिश का रोना देखकर मिट्टी को, सॉइल को बहुत दया आई। उसने सोचा कि ये बेचारी तो यहाँ मर जाएगी। उसने फिश से बोला, ओ फिश, जल ही, वाटर ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए थी। ये लाइट जिससे तुम अट्रैक्ट होकर बाहर आई हो ना, दिस इज नॉट योर लाइफ। तो फिर उस सॉइल ने पॉटर को बोला, ओ काइंड पॉटर, ये मछली तो पानी के बिना मर जाएगी। प्लीज इसे कुएं में फिर से सेफली वापस पहुंचा दो। पॉटर ने ये सुना और जल्दी से क्या किया? क्या उसने फिश को उठाकर पानी में ऐसे ही फेंक दिया? नहीं, पॉटर ने पहले फिश को छन्ने के ऊपर डाला, फिर उस छन्ने को फर्स्ट बकेट के ऊपर उल्टा करके रखा और थोड़ा सा छना हुआ पानी वापस छन्ने के ऊपर डाल दिया।
तो क्या हुआ, जो सारे फिल्टर हुए जीव थे और जो वो बेबी फिश थी ना, वो वापस झरने से पानी के साथ बकेट में आ गई। अब उस पॉटर ने बकेट को वापस कुएं में डाल दिया। कैसे? फास्ट या धीरे धीरे? सही कहा, धीरे धीरे। आपको पता है ना, किसी भी कुएं से पानी निकालने के लिए बकेट यूज होती है और उस बकेट पर होती हैं 2 रोप्स। एक तो पानी को ऊपर नीचे पुल करने के लिए और दूसरी रोप होती है बकेट को टिल्ट करने के लिए, जिससे कि पानी धीरे से एम्प्टी या फुल किया जा सके। तो पॉटर ने फिश और इंसेक्ट्स वाली बकेट को कुएं में डालकर टिल्ट करने वाली रोप को पुल किया, जिससे बकेट थोड़ी टेढ़ी हो गई और उसके सारे जीव, वो फिश, वापस कुएं में चले गए हैप्पीली। तो देखा आपने बच्चों, वो पॉटर कितना काइंड हार्टेड था, कैसे उसने फिश को हर्ट होने से बचाया। देखो, जैसे फिश हर्ट हुई, ऐसे ही कई बार हम हर्ट हो जाते हैं और कई बार हमारे फ्रेंड्स भी हर्ट हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करना चाहिए। हम जब घर पर होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं हर्ट करना चाहिए। और कभी वो हर्ट हो जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं ना, तो मालूम है, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और एंट्स ज़मीन पर क्रॉल करते रहते हैं और अगर हमारा उनके ऊपर पैर आ जाता है ना, तो वो भी हर्ट हो जाते हैं। वो भी वैसे ही हर्ट होते हैं जैसे हमें चोट लगती है, जैसे हमें दर्द होता है। इसीलिए हमें हमेशा देखकर चलना चाहिए। अच्छा, जब हम बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं खाने की, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ ना लें जिसमें कि लिविंग बीइंग्स को हर्ट किया गया हो। हमें हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। कभी भी ऐसी चॉकलेट्स, केक्स, पिज़्ज़ा जिसमें कोई जीव हो या जिसमें किसी जीव को हर्ट किया गया हो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हम जो सोप, टूथपेस्ट, लोशंस, क्रीम्स एक्सेट्रा खरीदते हैं, हमें वो भी इंग्रेडिएंट्स चेक करके लेने चाहिए कि कहीं उनको एनिमल्स पे टेस्टिंग ना करा गया हो या उनमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं हो। तो चलो, आज हम सब प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी जीव अगर कभी हर्ट होता होगा तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी जीव को अननेसेसरीली हर्ट नहीं करेंगे, सभी जीवों पर दया करेंगे। करेंगे ना? जय जिनेंद्र। देखिए बच्चों, कितनी सुंदर स्टोरी थी आज की। मैं जो आपको रोज बताती हूँ ना, रोज आपको नए नए नियम के बारे में बताती हूँ, छोटे छोटे नियम, वो इसी सब चीजों का फल है जो हमने देखा है। आपको क्या जरूरत रहती है नॉनवेज चीजें खाने की? नहीं, हम जैन नहीं खाते, पर गलती से कहीं शैम्पू में, कभी टूथपेस्ट में, या कभी गलती से हम कोई केक पेस्ट्री खा ले, उसमें भी नॉनवेज चीज आ जाए, तो हमें सतर्क रहना है। बच्चों, आज आपको पता है हमारे जैन चीज भी इतनी मार्केट में अवेलेबल हो गई है। आप इंडिया के छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, वहां पे भी आप जैन बोलोगे ना, तो उनको पता है बिना आलू प्याज की चीज वो बना के देगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नियम लेना है पक्का कि नहीं, हम कर पाएंगे क्योंकि हम सच्चे जैन हैं। ठीक है, चलिए, आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने अभी जो स्टोरी देखी, वो स्टोरी में जो छोटी सी मछली थी, उसने अपनी माता की बात नहीं मानी थी और उस वजह से उसको क्या दुख भुगतना पड़ा, मुझे बताइए, और इससे आपने क्या सीखा? अक्षरा दगड़े पुणे से। उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और फिर वो उसको सनलाइट से अट्रैक्ट हो रही थी और इसलिए उसको चाहिए था कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन वो छोटी थी इसलिए उसको पता नहीं था कि मछलियों को पानी में ही रहना चाहिए, इसलिए वो बकेट में झट से जंप करके ऊपर आ गई। मतलब वो पॉटर ने उसे खींचा तो बकेट को खींचा तो वो ऊपर आ गई। फिर जब वो फिर बिना पानी की तड़पने लगी थी और तड़पते तड़पते वो मिट्टी में गिर गई। फिर मिट्टी ने बोला फिश को कि
तुमने अपने बड़े की बात माननी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो मिट्टी ने पॉटर को बोला, पॉटर ने फिर धीरे से मछली को पानी के अंदर डाल दिया। मतलब आपने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। आपके बड़े अभी आपको कहते हैं ना कि भी कोरोना है, बाहर मत जाओ, तो आपकी सेफ्टी के लिए ही कहते हैं कि बड़े का एक ही ध्येय रहता है, हमारे बच्चों की सेफ्टी। तो आपको डांटे आपके बड़े। आजकल आप लोग क्या करते हो, जब भी फ्री बैठते हो मोबाइल लेके बैठ जाते हो, पबजी पबजी फ्री फायर, क्या ये सब क्या है? आपको पता है ये सब चीज जो आप खेलते हो ना, जब जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी हिंसा, मुर्गा, ऐसी हिंसा का हमें दोष लगता है। सो बड़ों की बात मानो, समझ में? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अक्षरा दगड़े। हाँ अक्षरा, क्या बोल रही हो? मुझे क्वेश्चन है, मुझे ना आप वापस से बोलोगे क्या? तो क्योंकि मैंने जल का लिखा, रस का लिखा, घी का लिखा, लेकिन बीच में कुछ तो आता है वो नहीं लिखा। फिर मैंने चतुर कलश का भी नहीं लिखा, तो वो मुझे लिखना है। मैं आपको बताऊंगी। अभी तो याद शुरू किया, मैं आपको एक एक अभिषेक दिखाऊंगी और समझाऊंगी। मैं रोज आपको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा। वैसे आज थोड़ा आपको, आज ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आज मैंने आपको समझाया और हम आपको एक एक अभिषेक दिखाएंगे, उसके साथ पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव दया करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आप ये स्टोरी सुने, उसमें से कोई भी 3 बात बताइए। नईशा जैन शिलोंग से। बोलो नईशा। मैम, हम लोग को नीचे देख के चलना चाहिए, और जो मार्क होता है, हाँ बोलो, 3 बोलना है। और जो मार्क होता है वो देख के खाना या कुछ भी, हम लोग जो टूथपेस्ट, लोशन जो भी लगाता है वो सब वेरी गुड। सो नईशा ने 3 बात बताई, तीनों बात सही है। कहीं पे भी घर से बाहर निकलो, नीचे देख के चलो, गलती से अपने से कोई पैर के नीचे कुछ कुचल ना जाए, किसी को लग ना जाए। छोटे छोटे इंसेक्ट, वो भी तो जीव है, उनको भी तो जीने का हक है, और उनको बचा के हम जीव दया का पालन कर सकते हैं। सो फर्स्ट, दूसरी बात, कभी भी कुछ भी भोज खाओ, उसके ऊपर मार्क देखो, गलती से भी रेड मार्क वाली चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए। और थर्ड, इवन आप पेस्ट, टूथपेस्ट कुछ भी यूज करते हो तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, बिना मार्क, मतलब जिसपे रेड मार्क हो, ऐसी चीज कभी भी हमें नहीं यूज करनी चाहिए। हमने इतने दिन में आपको स्टोरी बताई, बहुत सारी स्टोरी बताई, उसमें भी जीव दया वाली स्टोरी थी। अब ऐसी कोई भी 2 एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, इतने दिन के स्टोरी में आपको मिले 2 एग्जाम्पल आप बताओ जीव दया के बारे में। स्टोरी का एग्जाम्पल दे। आप कितने दिन से स्टोरी सुन रहे हो ना? नीता शाह। बोलो, आपने हैंड रेज किया था। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। उन्होंने गलती से कर लिया है, उनको नहीं आ रहा है शायद। जी ठीक है। काव्या मनीषा नांदेड़ से। बोलो, कोई भी 2 स्टोरी बताओ। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। 2 एग्जाम्पल बताओ। जय जिनेंद्र, बोलो। एक बार प्रश्न वापस बोलो। मैं बोल रही हूँ कि जीव दया के बारे में मैंने इतने दिन में आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, कोई भी 2 एग्जाम्पल बताओ जीव दया के बारे वाला। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें, वो तो हो गया, अभी जो इतने दिन से आपको स्टोरी सुना रही ना आपकी मैम, उसमें से कोई भी एक स्टोरी याद करो जिसमें जीव दया के बारे में बताया हो। नहीं याद आ रहा है बेटा? यस मैम। आपको याद नहीं आ रहा है? नहीं थी मैम। मैम, मैं 2-3 दिन नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये तो पुरानी बात है, कोई बात नहीं। चलो 2-3 दिन क्यों नहीं थे, रोज आया करो। चेतन, आपको पता है स्टोरी? माइक अनम्यूट करो वहां से। कितने हो गए पार्टिसिपेंट अपने? चेतन, अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। हमने 2 टाइप पे दिखा रहे अपन। ठीक है, नहीं हम कर किसी और से पूछते। जैन वंशिका। 2000 कैसे दिखाएंगे? वंशिका, चलो आप बताओ, कोई भी एग्जांपल दो जीव दया का। हाँ बोलो। मैम, कोई भी दो मेरे को, मैंने अभी
स्टोरी सुनी, उसमें तो मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क नहीं पकड़ाया था इसलिए। तो कोई भी बोल सकते हो? हाँ कोई भी बोलो, चलो इतने दिन से स्टोरी सुन रहे हो ना आप, उसमें से कोई भी बोलो। नहीं सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा, अपन ये क्या नहीं आ रहा है? मैम हाँ नहीं आता। ठीक है, चलो जिसको आता है कंफर्म वो ही हैंड रेज करो। अनुश्री आप एक है। बार मैम hand raise- मैंने तो बहुत से कर दी। अन्नू बोलो बेटा। मैम पार्शनाथ भगवान की स्टोरी में उन्होंने नाग नागिन की ये करी थी रक्षा, और रक्षाबंधन के टाइम पे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि की रक्षा करी थी। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा अनुश्री, वेरी गुड। देखो मैं आपको बोलती हूँ ना, आपको सिर्फ स्टोरी सुनना नहीं है, उसको ग्रहण करना है। और भी कोई है? और 2 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, पर और 2 एग्जाम्पल मैं आपसे चाहती हूँ जिससे मुझे पता चले आप कैसे पढ़ते हो। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है कितनी सारी स्टोरी आपकी मैम ने बताई है। और 2 एग्जाम्पल कौन दे पाएगा? जैन। बोलो प्रथम। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, बोलो तुम्हें स्टोरी पता है कौन सी स्टोरी जीवदया वाली थी? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपको पता है और कौन सी 2 स्टोरी है जीवदया वाली? मैम मुझे एक पता है, जो मैम अभी आप जो सुनाए थे वो वाली तो अभी मैं जानता हूँ मैम। और एक आपने हैंड रेज किया था ना बेटा, आपको आ रहा, आपका नहीं आ रहा है तो हैंड रेज मत करो बेटा, ठीक है? जब आपको लगे ना आंसर आता है तभी हैंड रेज करो। चलो अभी कौन बताएगा? किसी और का हैंड रेज है क्या अभी? बोलो आदित्य। हाँ, जो एग्जाम्पल पहला है पद्मरुचि सेठ का, जिन्होंने पद्मरुचि सेठ ने बैल को नौकर मंत्र सुनाया था और उन्होंने उन पे दया करके उनको राजा मतलब एक राजकुमार बनाया था। और दूसरा है एक सेठ ने कुत्ते को मतलब जो मर रहा था उसी टाइम पे उसको नमकार मंत्र सुनाकर जीव दया करी और उसके वजह से वो देव बना और हमेशा देव वो सेठ की रक्षा करता था। वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट। जब मेरे बच्चे इतने सुंदर आंसर देते ना तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि आप लोग मस्ती की पाठशाला को सिर्फ सुनते नहीं हो पर उसको ग्रहण करते हो। इससे आपको भी सुनना है। जब मैं देखती हूँ, एक बार मेरा बेटा हमारे घर में एक क्या बोलते हैं कॉकरोच मर रहा था ना, तो उसके पास जाके नमोकार मंत्र बोल रहा था। मैंने उसको बोला तू क्या कर रहा है? तो बोला है मैं मरते हुए कॉकरोच को नमोकार मंत्र सुना रहा हूँ। सो वेरी गुड। ऐसे ही जब आप ये सब सिर्फ सुनो मत, उसको ग्रहण करो। और मैं आज आप सभी बच्चों से चाहती हूँ, आप मेरी पाठशाला में आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो पबजी जैसी गेम है, फ्री फायर जैसी गेम है, जो आपका दिमाग खराब कर रही है, जिस वजह से आपकी पढ़ाई को असर होता है, आपके दिमाग को असर होता है, और आप बिना फुकट का घर बैठे कितना सारा पाप कमा लेते हो। कि ऐसी गेम्स छोड़ना, खेलना बंद कर दो। मैं ऐसे नहीं बोलती कि आज के आज सब छोड़ दो, थोड़े थोड़े से नियम करो कि भाई अब हम दिन में 1 घंटा खेलेंगे, आधा घंटा, और ऐसे करके उसको छोड़ दो। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ अभी 9:15 हो गए हैं। अभी मैं आप सब, अच्छा एक कितने 2, हाँ मैंने एक भी आपको और तो पूछा ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, आप सबको एक और क्वेश्चन में पूछती हूँ। आप जो अभिषेक के बारे में मैंने बताया, किसी को भी अभिषेक का क्रम याद है? कौन से क्रम से अभिषेक होता है? सबसे पहले जल, जल के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, किसी को भी याद है? मैंने अभी समझाया है। सिद्धिका काला नांदेड़ से। जय जिनेंद्र, जब हम अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले जल से करते हैं, फिर रस से करते हैं, फिर चंदन, फिर दूध से करते हैं, फिर दही से करते हैं, फिर घी से करते हैं। नहीं 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 नहीं, क्रम चेंज हो गया, क्रम पलटी हो गया। दोबारा ट्राई करो, चलो। जल, रस,
घी, शक्कर, घी, दूध, अरे घी के बाद घी, दूध, दूध, उसके बाद दही, दही, फिर सर्व औषधि, सर्वौषधि, उसके बाद चंदन, नहीं कुछ छूट गया बीच में। 4 कलश, हाँ 4 कलश, उसके बाद चंदन, चंदन, पुष्प, पुष्प, पूर्ण पुष्प, कलश। आरती छूट गई बीच में। वेरी गुड सिद्धिका, चलो वेल डन। अभी और हम लोग और 2 बच्चे को चांस देंगे क्योंकि इससे सबको याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ सुप्रीत बोलो, अपना माइक अनम्यूट करो। बोलो सुप्रीत। जल, फिर रस, फिर घी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम सबसे अब आ रही है। हाँ थोड़ी थोड़ा थोड़ी आ जोर रही से है, बोलना तो। जोर से बोलो। मैम सबसे पहले आता है जल, हाँ फिर रस, हाँ घी, हाँ हाँ दही, हाँ सर्व औषधि, हाँ चतुर कलश, हाँ चंदन, आरती, नहीं चंदन के पहले छूट गया पुष्प और वृष्टि। पुष्प, फिर पूर्ण कलश। आरती और उसके बाद पूर्ण कलश। और अभी और कौन एक बोलेगा? दिव्यम शाह। दिव्यम, हाँ दिव्यम बोलो। जल, रस, घी, दूध, दही, औषधि, कलश, चंदन, पुष्प, घी और शांति। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आज मेरे प्यारे सभी बच्चों ने मुझे बहुत खुश कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कल हम इसमें और आगे पढ़ेंगे। पीडीएफ फाइल का आपके प्रॉमिस बाकी है, अभी तक मैंने नहीं भेजी है, मैं भेजूंगी आपको, पक्का वाला प्रॉमिस आज आप सबको भेज दूंगी मैं, आप उसमें से पढ़ना। और चलिए आप सबका नियम, कल ओम ह्रीम नमः की माला फेर के ही आप भोजन करोगे, फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम, हमारी पाठशाला के पहले ही आप भोजन कर लोगे। कल के लिए आप सबका नियम ये रहेगा कि आप लोग कल, आज मैं फ्राइडे के दिन ये नियम दे रही हूँ, ध्यान रखना, आप में से कोई भी कल मोबाइल आधे घंटे से ज्यादा नहीं खेलेगा। ठीक है, एक साथ में नहीं बोल सकती हूँ कि पूरे दिन, पर ये प्रॉमिस मुझे आप सबकी ओर से चाहिए कि आप सिर्फ आधा घंटा कल मोबाइल में गेम खेलोगे। मुझे सबके हैंड रेस चाहिए, सभी लोग हैंड रेस, मतलब आप सबका नियम हो गया, सबके हैंड रेस चाहिए, सभी के हैंड रेस चाहिए कि कल हम सिर्फ आधे घंटे, अभी भी बाकी है, जिनके बाकी सभी लोग, चेतन, दिव्या, सभी लोग हैंड रेस कीजिए। जी आधे बच्चों ने हैंड रेस कर दिया है, आधे बच्चे अभी भी बाकी है। नहीं, मुझे जब तक सबके हैंड रेस नहीं होंगे तब तक आज भी नहीं आगे बढ़ूंगी। सभी लोग, मैं मना नहीं कर रही हूँ आधे घंटे खेलने की, आप सबको छूट दे रही हूँ, ठीक है? आधे घंटे आप सब लोग खेलोगे, आधे घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं खेलेगा। आप सबका होमवर्क, आपको ये जो क्रम है वो क्रम याद रखना है। क्रम के लिए मैं आपको देती हूँ, आपको अर्घ, अभी पर्यूषण से पहले हमें अर्घ भी याद करना है ना, तो आपको ये अर्घ याद करने हैं और भक्तामृत की 1 से 15 गाथा याद रखनी है। और कल फ्राइडे का दिन है, आप सबको जय जिनेंद्र बनाने के लिए बोला था। कल शाम को हम अपना ग्रुप ओपन करेंगे, आप सुंदर से ऐसे सुंदर जय जिनेंद्र बनाओ। अपने पर्यूषण के दिन आ रहे हैं, अपने घर के बाहर लगाओ, मंदिर में लगाओ, जहां पे भी लगा सको, सुंदर से सुंदर, घर में जो भी चीज अवेलेबल है उससे सुंदर से सुंदर जय जिनेंद्र बनाओ आप लोग, ठीक है? और उसके बाद हम वीडियो बना के आप सबको वो सारे जय जिनेंद्र और सब कुछ लिखा हुआ दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए हाथ जोड़िए और जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतो जो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रैन, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात की जय, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
नमो वजायाणं अष्टोपंच नमस्कारो सवे पावे प्रणामो मोक्षानां तत्सवेति मंगलम साहु मंगलम केवली पनवतो धम्म मंगलम। सबके लिए जय जिनेंद्र।